And wishing you a very happy Independence Day, my dear students. So, आज देखें हमारे स्टूडेंट्स के जरा नाम तो हम पढ़ लें। अक्षदा, कल्पेश, मयूर, मुस्कान, मुजम्मिल, साक्षी, विदुला एंड कोमल। आई थिंक मुजम्मिल एंड साक्षी गुप्ता, आप मेरा लेक्चर आई थिंक पहले बैठे हो, आई थिंक सो। लास्ट लेक्चर में आप लोग मुझसे मिले थे, करेक्ट? प्लीज रिप्लाई। बाकी सब तो आई थिंक फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। यस, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग शायद मेजरमेंट चैप्टर बैठे थे, मुजम्मिल एंड साक्षी गुप्ता। साउंड चैप्टर बैठा है क्या आप लोग ने? साउंड चैप्टर आप लोग बैठे थे? नो नो, ओके, ठीक है, तब बढ़िया, ठीक है, आप भी फर्स्ट टाइम ही बैठ रहे हैं आज आप लोग, ठीक है। सो चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, चलिए आप सभी का स्वागत है मेजरमेंट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी को बच्चा लोग। मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है, आनंद त्रिपाठी, और मैं फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूं बेटा इतने सालों से, ठीक है। देखें बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, आप भी आज देख लेंगे, लेक्चर बैठेंगे तो, ठीक है। आई एम नॉट ऑडिबल, Am I not audible to everyone or to only मुस्कान? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई करें सभी लोग, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। आई एम ऑडिबल, यस। मुजम्मिल, यस। मुस्कान, इट्स योर प्रॉब्लम बेटा, बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी, ओके। सर जरा देख लीजिए, मुस्कान को आवाज नहीं आ रही है, सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट प्राइवेटली, आई थिंक सो, ओके। बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है, ओके। सो चलिए ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। मेरा नाम, जैसे मैं आपको बता रहा था, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। जूनियर कॉलेज में ही पढ़ाता हूं मैं फिजिक्स, और आज आप लोग को भी मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ नया तो पढ़ाना आता नहीं मुझे, खाली फिजिक्स ही आता है बेटा, तो वही पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स में अब सबसे पहले देखिए, मैं इतना तो श्योर हूं कि आप लोग डिसाइड कर चुके रहोगे कि हमको साइंस लेना, राइट? तो साइंस लेना, चलिए ठीक है। अब आप लोग आज, जैसे कि सर ने आपको बोला होगा, डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर मींस व्हाट? हम डेमो लेक्चर में आज बैठते हैं इसलिए कि भाई देखें हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। और बहुत से लोग डेमो लेक्चर इसलिए बैठते हैं कि देखिए भाई अपना थोड़ा एक डाउट क्लियर कर लेते हैं कि भाई मैं पढ़ सकता हूं कि नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं साइंस। चलो देखें तो सही साइंस है कैसा, लेक्चर बैठेंगे तो समझ में आएगा ना, करेक्ट? जब तक हम लोग देखेंगे नहीं कैसा है क्या है, तो वही चीज आपको आज एक्सपीरियंस कराने के लिए जो है कि हम लोग आज मिले हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि भाई कैसा है फिजिक्स। साइंस में जैसे कि आप लोग तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों कंपलसरी है। देखिए पहला नाम आता है फिजिक्स का, ठीक है। बहुत से लोगों को फिजिक्स जो है कि डर लगता है, बहुत से लोगों को फिजिक्स से प्यार है, और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं आज के लेक्चर के बैठने के बाद आपको भी प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, ठीक है। तो प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, इसका मतलब ऐसा है कि आपको फिजिक्स बहुत पसंद आएगा। यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, दिस इज माय गारंटी, ओके। सो स्टूडेंट्स, so let's start with the chapter. Today I am going to start with what the paper 1. आज मैं फिजिक्स पेपर 1, आप जो है कि फिजिक्स आप देखेंगे, फिजिक्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे आपका स्कूल में भी था, साइंस 1 साइंस 2 ऐसा था, बराबर। आज आप लोग वैसे ही जूनियर कॉलेज में भी आप जाएंगे तो फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, जिसमें से मैं फिजिक्स 1 का एक टॉपिक में लेने जा रहा हूं, एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा। वो चैप्टर अब पूरा तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे हम लोग, देखते हैं जितना भी हम लोग कंप्लीट कर सके उतना कंप्लीट करूंगा, और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, प्लीज आप लोग बेहिचक बेटा आप लोग मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो, शर्माना मत। चलो ये ऑफलाइन क्लास होता तो बहुत से बच्चे थोड़ा शाय फील करते, अरे कोई देखेगा मुझे क्या बोलेगा, मैं कैसे पूछूं सर, ऐसा ठीक है, बहुत से शाय फील होता है। उसमें कौन देख रहा है तुमको? वीडियो भी ऑफ है, अनम्यूट करो, सीधा आप बात करो, ठीक है, शर्माओ मत। देखिए पढ़ाई में ना कभी भी शर्माना नहीं, आप जहां शर्माए बेटा आपका ग्राफ नीचे एकदम, आप लोग कभी ग्रोथ नहीं होगा। बेहिचक बिंदास पूछो, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सिंपल चीजों का भी मतलब आपको नहीं पता, आप पूछिए।
वैसे मैं वैसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। तो भी अगर आपको आ रहा है डाउट, आप मुझसे पूछना, मैं आपको एकदम नीचे से आपको ऊपर लेके जाऊंगा, एकदम डेप्थ में, एकदम लोअर लेवल से पढ़ाने वाला हूं। एक एक शब्द का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको इंग्लिश में जो डेफिनेशंस वगैरह है वो सब बताऊंगा, फिर मैं आपको हर एक चीज उसका एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप सभी से बात भी करूंगा। अब स्कूल जैसा हम लोग को नहीं पढ़ना है बेटा, हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं। स्कूल से हम जूनियर कॉलेज में आ गए। जूनियर कॉलेज में अब कैसा पढ़ना है? स्कूल में क्या था, कोई भी टीचर आता था, पढ़ाता था, हम ऐसा बैठते थे मुंह करके, पढ़ा के चले गए। बहुत से बच्चे, कौन सा सब्जेक्ट था, कौन से सर थे, अच्छा ये था, ज्योग्राफी था, नहीं रे साइंस था, हाँ, फिर उसी पे झगड़ा चालू। बाद में एग्जाम आया तो पता चला रे वो इसमें था। ओके। मुस्कान थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मुस्कान, आपका आपने हेडफोन लगाया होगा तो वो आपका हेडफोन का इश्यू है, ठीक है? ओके, आपके हेडफोन का इश्यू है। अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो तो आप, बहुत से लोगों का हुआ है दिक्कत ये। आप अपना हेडफोन निकाल दो बेटा, चाहिए तो आप स्पीकर पे सुनो, या फिर घर में और दूसरा हेडफोन हो तो आप यूज करो। तो भी दिक्कत आ रहा तो आपके जैक का इश्यू होगा वो, ठीक है? ये होता है इश्यू, 2-3 बच्चे लोग को पहले भी आया था लेक्चर्स में, ठीक है? सो कोई नहीं, आप बिंदास, चाहिए तो आप निकाल दो बेटा हेडफोन, लेकिन हो सके तो बेटा कहीं शांत जगह पे जाकर बैठ जाओ। क्या है, मेरी आवाज सुन के कोई लोग डर ना जाए, अरे तू क्या देख रही है, इतना आवाज कौन कौन चिल्ला रहा है, ऐसा, ठीक है? सो आप बिंदास देख सकते हो मेरा लेक्चर, ठीक है? मैं फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं, ऐसा डरावनी भूतिया कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए इधर, हाँ मैं बात कर रहा था आपको अभी, कैसा ना, आपने मुझसे बात करना है, यू हैव टू डिस्कस विद मी। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपने, आपके मन में क्या आ रहा है आपने मुझे बोल देना है। सर मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, देखिए सही है कि गलत पता नहीं, लेकिन इतना तो मालूम पड़ेगा कि आप सही सोच रहे थे कि नहीं, ठीक है? तो हमें डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं मैं खाली पढ़ाऊंगा आप सुनोगे बैठ कर चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हम डिस्कस करेंगे, हम बातें करेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपने पढ़ाई किया क्या है सब, ठीक है? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। आज हम लोग चैप्टर, क्या आप लोग पे बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा, आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा है? प्लीज जरा आप मुझे चैट के थ्रू बताएं क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे। यस, किसी ने बोला शायद अनम्यूट होके, मुझे आवाज बहुत कम आई। साउंड, साउंड, 2 जन ने बोला, विदुला, मुजम्मिल और साउंड, 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 जरा साउंड अपना बढ़ा के बोलो जो भी बोल रहा है, ठीक है? करेक्ट, साउंड, साउंड है, क्या बात है। कौन बोल रहा था, जरा अपना नाम तो बताइए प्लीज। ट्रांसलेटेबल। हाँ, अरे बता भी दो नाम, क्या इतना शर्मा रहे हो? चलो ठीक है। अब ये जो चैप्टर, मैंने क्यों बोला कि मैं देखना चाह रहा था आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है? बोर्ड तो मेरा बहुत साफ सुथरा है, लेकिन जो लिख रहा हूं बोर्ड पे वो आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे जस्ट वो चेक करना था। सो करेक्ट बच्चा लोग, साउंड चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? अब साउंड चैप्टर में जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहला अब क्या होता है। ओके मुस्कान, तो चलिए ठीक है, एकदम बहुत समय, सही समय पे आपको आवाज एकदम सही आ रहा है मेरा। अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मुस्कान। ओके मुस्कान, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मुस्कान। सो साउंड चैप्टर जैसे कि आप पढ़ सकते हो, साउंड सबसे पहला आप लोग सोचो, ठीक है? और किसी को कुछ जवाब रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो, या तो अनम्यूट होके बोलना, या तो आप चैट के थ्रू फटाफट तैयार हो एकदम फटाक से, ठीक है? प्लीज 1 घंटा ना आप लोग बेटा, खाली आप लोग डेमो लेक्चर के लिए आओ, मुझे सुनने के लिए आओ। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, 1 घंटा खाली आप लोग मुझे सुनो, हो सके तो स्क्रीन पे देख भी लो जब बोलूं तब। वैसे मेरी शक्ल उतनी देखने लायक नहीं है, लेकिन ठीक है तो भी देखो बेटा, क्या करोगे, भगवान ने ऐसा ही बनाया, ठीक है? देखो जो पूछ रहा हूं आप मुझे चैट के थ्रू प्लीज बता दीजिएगा, या फिर अनम्यूट होके भी आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है? तैयार है? स्टार्ट। तो देखिए, अब साउंड, मेरा पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, देखिए आपको क्या इसका आंसर लगता है कि भाई साउंड ये कौन से स्टेट में है? साउंड कौन से स्टेट में है? साउंड कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? यस, एनीवन, कोई बोलना चाहेगा? दिमाग में आ रहा है आप लोग के, साउंड कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? यस, एनीवन? मुस्कान बोल रहे वेव्स में, वेव्स इज नॉट अ स्टेट। ओके, एनीवन एल्स?
ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, आप बोलते रहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप गैशियस। मयूर ने बोला गैशियस, ओके। मुस्कान ने, अभी और कोई बोलना चाहेगा? सब लोग बेटा, हम लोग टोटल कितने हैं? हम लोग 10 लोग हैं आई थिंक सो, ठीक है। सो 10 लोग प्लीज रिप्लाई करो, शर्मा मत। 8 लोग हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी लोग प्लीज रिप्लाई करिए, आप लोग फास्ट रिप्लाई करो, एवरीवन। जो मन में आ रहा है बिंदास फेंको बेटा, लेकिन लिखो 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 लिखो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। खाली मुझे अभी तक 2 लोग का आंसर आया इतना बोलने के बाद भी, ठीक है। विदुला ने भी बोला कि गैसियस, ठीक है, विदुला ने भी गैसियस बोला। अपना कौन है ये, बड़ा स्लो बोल रहा है, मुझे आवाज भी नहीं आ रहा है सर को। गैसियस, गैसियस, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग गैसियस, नाजिया, नाजिया ने बोला सर गैसियस, ठीक है। सो गैसियस, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं। अब चलिए, मैं अब क्या हो रहा है अभी, स्टेट सबसे पहले बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता होगा, सर स्टेट क्या, ठीक है। तो स्टेट मतलब क्या भाई? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों में से कौन सा लग रहा है? जैसे कि आप लोग बोल रहे हो गैसियस स्टेट, सही है भाई, गैसियस स्टेट ही है। देखिए ना, आप भी बोलिए, मैं भी बोल ही रहा हूं, आप बोलो और ऐसा सामने हाथ रखो, सब लोग, सब लोग ईमानदारी से बेटा, सब लोग, ठीक है। मोबाइल रख दो, मोबाइल हाथ में लियो तो ऐसा करो गिर जाएगा, ठीक है। मोबाइल रख दो नीचे और ऐसा हाथ रखो, सब लोग हाथ रखो ईमानदारी से, ठीक है। और बोलो यस सर, बोलो यस सर, ठीक है। आप बोलोगे यस सर तो यू कैन फील एयर, यहां पर आपको आवाज भी आ रही है और आपको हवा भी फील होगा। और कुछ आ रहा है तो पोंछ लेना बेटा, या बाजू में तावल रखा है, या भाई बहन जो भी है उनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आप देखें, नाजिया आप म्यूट हो जाओ प्लीज, हाँ। सो आप फील किए, दैट इज व्हाट द वेव, साउंड वेव आपने फील किया, दैट इज इन व्हाट द गैसियस स्टेट। मजहबिल ने बोला इट ट्रैवल्स इन बोथ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ओके। मैं आता हूं, मैं ट्रैवल की बात नहीं कर रहा था मैं, कि कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो आवाज आ रही है, आवाज के साथ हमें ये कैसा, यू कैन फील दैट गैसियस एयर, ठीक है, फील कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहां पर कैसा है कि अब यहां पर बहुत से बच्चे से सोच सकते हैं अभी, तो यहां पर चलो आप लोगों ने बोल दिया गैसियस स्टेट, ठीक है। मैं एक जगह बैच में पूछा था मैंने पिछले साल, ठीक है, पिछले साल के अभी कुछ दिन पहले ही भी आया था एक आंसर मुझे इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, जब मैं पढ़ा रहा था, एक जगह डेमो ले रहा था। कमाल कमाल आंसर मिलता है बच्चा लोग। एक बच्चे ने हाथ उठाया, फटाक से बोला यस बेटा, यस बेटा, बोलो बोलो बोलो। खड़ा हुआ सर महाराष्ट्र स्टेट। बोला अरे भाई क्या पढ़ रहे हो यार, मैं पहले ही बोल रहा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, स्टेट पूछा तो क्या बोलने लगा, महाराष्ट्र स्टेट। अरे बाबा मी काय विचारलं, स्टेट, फिजिक्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। बोलता अच्छा हाँ सर, तब गैसियस हो सकता है। ठीक है भाई, तू महाराष्ट्र स्टेट, बाकी के स्टेट के लोग क्या गूंगे है क्या? उधर सर माहित नहीं मला। तू बैठ जा बाबा। तो उसको बैठाया, ऐसा भी आता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा तो फटाफट आप लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, दैट इज व्हाट द गैसियस स्टेट। आप लोग बहुत सही बताया। तो अब दूसरा सोचो, अगर ये गैसियस स्टेट है तो जैसे कि आपके घर पे फैन है, हम बाहर, आज इतना बढ़िया मौसम है, इतना मस्त हवा चल रहा है बाहर, तो हवा लग रही है, एयर, गैसियस स्टेट, करेक्ट। तो पंखा का जब हवा देता है तो क्या फैन भी ऐसा गोल गोल घूम के बोलता है फैन 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 फैन, ऐसा आवाज आती है किसी को? एसी के इसमें से ठंडा हवा आता है, एसी 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 एसी, ऐसा आया कि किसी को हुआ है? बाहर हम लोग जाते हैं, हवा लगती है, एक हवा आके बोलता है साइडो में रिक्शे में से आया है, तू साइडो में तेरे घर से आया, मैं ट्रक से आ रहा हूं, ऐसा किसी को आवाज आया क्या? किसी को आया? मुझे तो नहीं आया। इसमें किसी को आया तो प्लीज बता देना मुझे भाई, स्पेशल पावर है आपके पास। नहीं आता है, वो भी तो एयर है, ये भी एयर, यहां पर आवाज आ रहा है, वहां पर आवाज नहीं आ रही है, क्यों ऐसा? क्यों सर ऐसा भेदभाव क्यों? क्या रीजन है सर इसके पीछे? स्टेट वांट्स टू नो दैट सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बता रहा हूं क्या है इसके पीछे का रीजन।
तो भाई ये जो एयर है और ये जो एयर बात कर रहे हैं बाहर का पंखे वगैरह का बात कर रहे हैं, हवा, देखो पंखे में से जो हवा आती है ना, दैट इज व्हाट, पंखे का आवाज आता है, वो हवा का आवाज नहीं आता है, ठीक है। तो वो जो एयर है वो यूनिफॉर्म एयर है, वो हवा टकराती नहीं है, बहुत सीधी है वो। हम जो बोलते हैं ना वो एयर जो है ना वाइब्रेटिंग एयर है, कंपन है उसके अंदर। वो एयर ऐसा यहां पर हमारे ना एक गले में एक फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है, जिससे वो टकराते हुए ऐसा बाहर आती है, तो वहां पर कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिस वजह से हमें आवाज आती है। यू कैन फील दैट वाइब्रेशन, आप वो वाइब्रेशन फील कर सकते हो, कंपन आप फील कर सकते हो। एक उंगली रखो यहां पर, एक ही रखना, दो तीन रखोगे चल दोगे बैठा ये लेक्चर में, ठीक है। एक रखो और बोलो यस सर, रखो सब लोग और बोलो यस सर, यू कैन फील दैट वाइब्रेशन। जिसने नहीं फील किया बेटा उसने बोला ही नहीं, या तो चेक करो बेटा सांसें चल रही है कि नहीं। यू कैन फील दैट वाइब्रेशन। अब इधर भी आज बड़ा तेज हवा चल रहा था अभी सुबह, हमारे घर में ना स्लाइडिंग होता है, ठीक है। वो स्लाइडिंग जो होता है ना, कांच होता है ना, वो कांच कभी कभी ना इतना पूरा बंद नहीं, इतना सा खुला रह गया, इतना सा खुला रह जाए, तो हमें अजीब सा आवाज आता है, जो पिक्चर में नहीं का भूत के पिक्चर में आता है आवाज, ऐसा आवाज आता है, बराबर ना। तो कभी कोई दोपहर को ऐसा खुला है, हम सोए अकेले, आवाज आया मम्मी पापा भागो, करेक्ट। भाई ऐसा कुछ नहीं, भूत भी कुछ नहीं होता है। वो क्या था, वो जो एयर रहता है ना, और वही आप दरवाजा बंद कर दोगे तो ऐसा गायब हो जाता है, और वही खोल दो पूरा तो भी गायब हो जाता है। मतलब क्या, बंद कर दिया तो भूत को आना मना कर दिया, चल बाहर जा आवाज नहीं, खोल दिया तो पूरा अंदर आ गया तो आवाज बंद। मतलब इधर खड़े रह के बोला दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, ऐसा आवाज कर रहा था तो ऐसा आवाज आ रहा था क्या, नहीं रे बाबा। वो क्या हो रहा था, वो एयर ना यहाँ पर इतना कम जगह था ना, और बहुत फोर्स में आ रहा था एकदम, तो टकरा रहा था, वही आपको आवाज आ रही। सेम चीज ना आप लोग वो फील करते हो जब आप लोग गाड़ी पे बाइक वगैरह पे आप लोग बैठते हो और पीछे बैठे हो या आगे चला भी रहे हो, ठीक है, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं लगाया, गाड़ी तेज चला रहे हो, आवाज आ रही है जुप 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 जुप, यू कैन फील दैट, आवाज आता है जुप 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 जुप। पीछे से कुछ बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी चला रहे होते, वही गाड़ी स्लो के पीछे से गाली दे, उसको गिरा दे, चल इधर उधर, तो भाई स्लो चलाया तो आवाज आ गई, क्योंकि वो कम आने लगा ना स्पीड, तो अंदर जो है ना इधर हवा, कितना कान का होली कितना छोटा सा ऐसा। सो यहाँ पे भी देखो ना, ये क्या हुआ, इधर क्या हो रहा था, टकरा रहा था ना, इधर भी क्या हो रहा है, टकरा रहा है ना, वो करेक्ट वाइब्रेट हो रहा है ना, तो वही चीज आपको आवाज आ रही है। कोई भी चीज में टकराती है आवाज आती है, ठीक है। हम देखो ताली भी बजाना है, मैं ऐसा बजाऊं तभी ना बजेगा, ऐसा करते रह जाऊं भाई, देवानंद का स्टेप हो जाएगा। आपको मुझे शाबाशी देना बेटा, मैं ऐसा ऐसा करूं, अरे बेटा हाँ मारना भी है ऐसा, अब बोलो सर मारो मजा आ रहा है, लेके जा, पड़ेगा तब हाँ सर बस, राइट। तो इसी चीज को लेके हम लोग जो है कि आज इसे डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन बच्चा लोग वेव मोशन, ना लेट अस डिफाइन वेव मोशन। चलिए हम वेव मोशन डिफाइन करते हैं, यही आपको जो मैं पिक्चर अभी दिखाया हूं, आई होप आप लोग ने इमेजिन किया प्रॉपरली। चलिए हम इसे अभी एक डेफिनेशन के फॉर्म में डालते हैं, मैं पहले लिख लेता हूं, आप फिर देखिए, फिर मैं आपको इसका हर एक का मतलब समझाता हूं। It is an oscillatory disturbance which travels through a medium without any
चेंज इन फॉर्म। देखिए आप लोगों को शायद क्लियर दिख रहा है कि नहीं, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस which travels through a medium without any change in form। दिख रहा है क्लियरली, समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, और हर एक शब्द आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। हर एक शब्द आपको इधर सुनना है। इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस which travels through a medium without any change in form। ये वेव मोशन, चलिए मैं समझते हैं अभी। ये जो बताया ना मैंने आप लोग को अभी, इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। देखिए ऐसा आया, ये टकराया, ये क्या था? ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस था कि नहीं? ऑसिलेटरी का मतलब क्या? ऑसिलेटरी शब्द आता है ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। पेंडुलम पता है ना आपको, घड़ी का जो घंटा रहता है, टंग 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 टंग, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऑसिलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो हो रहा है। इसको हम दूसरा भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन भी हम शब्द यहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसा देखो, वाइब्रेशन, ऑसिलेटरी के जगह पे हम वाइब्रेशनल भी बोल सकते हैं। सो इट इज एन ऑसिलेटरी, ऐसा ऐसा डिस्टर्बेंस ये शब्द का मतलब यहां पर क्या? देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है और जो लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है, उसको दोनों में से आवाज किससे ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है उससे। लास्ट बेंच वाले को थोड़ा कम, क्लास के बाहर गए तो और कम, और दूर गए तो रोड पे आवाज ही नहीं आएगी। करेक्ट? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, आवाज कम होती जा रही है। क्या रीजन क्या है? तो भाई जब ये हम बोलते हैं ना, ये जो वेव बाहर आ रही है, साउंड वेव, इसमें ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं एंड दे परफॉर्म सर्टेन वाइब्रेशंस। सो वो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन कैसा होता है? ऐसा निकला, इधर आया एकदम तेज, बहुत फास्ट, और जैसे जैसे आगे गया वाइब्रेशन कम 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 कम, खत्म। इमेजिन कर रहे हैं आप लोग? ये देखो ऐसा निकला, तो वाइब्रेशन कम, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो आवाज भी कम आ रही है। वाइब्रेशन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, आवाज ज्यादा आ रही है। वाइब्रेशन खत्म, वहां पर एनर्जी ही नहीं तो आवाज भी नहीं। उस जगह पर नहीं तो आप बोलोगे सर गूंगे हो गए। तो ये हो क्या रहा है? एनर्जी, देयर इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी, एंड एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। तो ये डिस्टर्बेंस शब्द इतना गहराई में मतलब रखता है यहाँ। सो इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स। भाई ट्रैवल कर रहा है ना, कोई मीडियम में ट्रैवल कर रहा है ना भाई, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है। विच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म। भाई अंदर भी एयर था, बाहर भी एयर है। भाई जो कोई बोलते बोलते टूटता है वो उसकी गलती है। कुछ सब नहीं होते हैं, 10 में से एक आध बंदे, वो उनका कुछ प्रॉब्लम है, होता है कभी कभी। सो विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म। ठीक है, फिर से देखते हैं। इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म। ये एक वेव मोशन के बारे में। क्या आप सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो आपको यस या वाई लिख के बैठा भेजना है, नहीं समझा तो नो लिखो। डायरेक्ट आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो अपना डाउट, प्लीज रिप्लाई, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या सभी को समझ में आया? मुस्कान ने रिप्लाई किया। मुजम्मिल बोल रहा है सर प्लीज रिपीट। अक्षदा यस सर समझ में आया। विदुला को समझ में आया। नाजिया को समझ में आया।
ठीक है, कल्पेश को भी समझ में आया, कोमल को भी समझ में आया, ठीक है, आई थिंक सभी का हो गया, खाली मुजम्मिल को समझ में नहीं आया। सर प्लीज रिपीट। तो मुजम्मिल देखिए मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ये जो वेव है इस तरह से आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी यानी कि वाइब्रेशनल। डिस्टर्बेंस शब्द मतलब क्या है, एनर्जी, देयर इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा वहां पे एनर्जी कम, which travels through a medium, एक मीडियम में ही ट्रैवल कर रहा है विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म। भाई अंदर भी एयर बाहर भी एयर। क्लियर मुजम्मिल, समझ में आया बेटा? बेटा आपको समझ में आया? यस, ओके, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया। अब चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो हमने देखा अब क्या आता है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट अब हमारा है कि भाई वेव के कितने टाइप्स होते हैं। वेव मोशन तो देख लिया भाई, अब चलो वेव के टाइप्स देखते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। एक और है मैटर वेव्स, तो उसका बाद में हम उसको लिंक कर लेंगे बाद में। मेन हमें दो चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट इज द मैकेनिकल वेव and the second is electromagnetic wave. Okay, first is mechanical wave and second is electromagnetic wave. चलो अब देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। लेट अस डिफाइन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो मैकेनिकल वेव क्या होता है? ये ऐसा वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। अ वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। ऐसा वेव जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है, किसी मीडियम की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी का जस्ट उल्टा। क्या होगा उल्टा? भाई ऐसा वेव जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। A wave which does not require a medium for its propagation is called as electromagnetic wave. आप लोग ने ध्यान दिया डेफिनेशन में एक नया शब्द आया, प्रोपोगेशन। मैं लिखता हूं डेफिनेशन एक का, ठीक है। A wave which requires a medium for its propagation is called मैकेनिकल वेव। ये जो प्रोपोगेशन शब्द है ना, इसका मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रैवल करना, ट्रैवल। ऐसा वेव जिससे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। इज दैट क्लियर? किसी का उल्टा, ऐसा वेव जिससे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अ वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लिख देता हूं, देखिए, अ वेव which does not require a medium for its propagation is called as
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख सकते हैं आप लोग, जिससे नहीं अगर फटाफट पकड़ पा रहे हैं मैं बोल रहा हूं तो आप लोग यहाँ पढ़ के देख सकते हैं। यहां पर जो शब्द वापस से प्रोपोगेशन आया मतलब ट्रैवल करना। भाई ऐसा वेव जिससे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, और ऐसा वेव जिससे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर चलो ठीक है सर, अभी मुझे तो सर ये समझ में आया डेफिनेशन सर, चलो ठीक है मैकेनिकल वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सर, लेकिन कहाँ हमने देखा है ऐसे वेव को सर, कैसा दिखता है सर, जरा देखे तो सही। मैकेनिकल वेव मजा आएगा सर, देखे तो सही। तो बेटा सुनो, मजा लेने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले मैं आता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो एग्जाम्पल है उसका, आपने सुना होगा गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सुना है कि नहीं? सुना होगा। दे आर नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई एक वेव नहीं है बच्चा, इतने सारे नाम लिए सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहलाते हैं। अब ये वेव का क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज है, क्या मिसयूज है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर में नहीं। इसी साल फिजिक्स में पेपर 2 में ना यही नाम का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहीं पर हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, बाकायदे एकदम मस्त पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? वहां हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यानी कि इससे क्या मालूम पड़ता है अपने को कि भाई इस चैप्टर में हम ये मैकेनिकल वेव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? मैकेनिकल वेव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है? सो चलो देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या होता है। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? कुछ दिक्कत किसी को? एनी डाउट प्लीज रिप्लाई, सभी लोग प्लीज आप लोग थोड़ा रिप्लाई करें। एनी डाउट? समझ में आया सभी को? बच्चा लोग प्लीज रिप्लाई करें, आप लोग रिप्लाई करो रे बाबा। सो इट इज वेरी क्लियर मुस्कान, ओके थैंक यू। मुजम्मिल थैंक यू, कल्पेश थैंक यू, और बाकी लोग किधर है जल्दी? अक्षदा ठीक है, कोमल, विदुला, साक्षी, नाजिया, ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द रिप्लाई, ठीक है? ऐसा प्लीज आप रिप्लाई करते हो, ठीक है? और हो सके तो बीच में जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो फटाक से आप लोग ना ऐसा रेज हैंड करने का उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है? तो मैं उसको बोलूंगा आप अनम्यूट हो जाओ बेटा और आप आंसर दो, ठीक है? चलो तो अब मैं इतना बोर्ड रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब हम लोग जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पे? मैकेनिकल वेव पर। तो अब ये मैकेनिकल वेव जो है कि दो हिस्सों में बट गया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। क्या देख के मैं बताता हूं, पहले वो दोनों टाइप कौन से हैं, ये आपने सुना रहेगा ये शब्द, ठीक है? लेकिन जाने दो, मतलब नहीं पूछूंगा मैं आपसे। सर कहाँ सर, आप भी पढ़ा था सर, कहाँ याद है? चलो ठीक है, लेकिन इतना है अभी पढ़ लोगे तो सब याद रहेगा। यस यू कैन सी देयर, इट इज व्हाट द लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। अब ये जो मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव जैसे आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि भाई ये जो वेव होता है जब आता है इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, and what they do, they perform certain vibration, correct? These particles perform certain vibration. So with respect to this particles vibration, this mechanical wave is further divided into two types. मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं मैं, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो है कि मैकेनिकल वेव दो हिस्सों में डिवाइड हो गया।
वो दो हिस्से कौन से हैं? पहला है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। इज दैट क्लियर? मैं वापस से बोल रहा हूं, क्यों बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं मालूम है? क्योंकि इसके बाद जो इसका डेफिनेशन है ना, ये शब्दों पे ही निर्भर करता है, इसी पे डिपेंड करता है। सो प्लीज ध्यान से सुने आप लोग, ठीक है? सो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए, जो बात करता ना, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए ये मैकेनिकल वेव जो है ना, ये दो हिस्सों में बटा है। पहला है आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव, दूसरा है आपका ट्रांसवर्स वेव। तो भाई चलो अब हम देखते हैं कि ये लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब ये डेफिनेशन हम लोग जरा थोड़ा अलग मजेदार स्टेप पे हम लोग समझेंगे कि भाई लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं एक छोटा सा, हम लोग याद है हम लोग गेम एक खेलते थे, ठीक है? एक मिनट जरा पानी पी लूंगा थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी। यस, सॉरी। सो आप लोग को याद होगा एक डमशल आर्ट्स करके गेम हुआ, पता है आप लोगों को? वो डमशल आर्ट्स गेम कैसा होता है? एक बंदा आता है, एक्टिंग करता है, और दूसरा वाला जो है कि उधर से कुछ ना कुछ फेंकता है और समझता है हाँ भाई ऐसा। तो वो जो एक्टिंग करता है वो कैसा एक्टिंग करता है? मतलब कोई भी एक आएगा टीम का, उसे कान में ऐसा आके बोलेगा कोई तो पिक्चर का नाम, धीरे से बोलता, चिल्ला के नहीं बोलता हाँ ये पिक्चर, ऐसा धीरे से आएगा, उसे कान में बोलता है, ठीक है? और वो कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करके एक्टिंग करके जो है कि फिर सामने टीम नाम फेंकना चालू करती है पिक्चर का, और एक आध गलती से कभी सही हो गया तो हो गया, नहीं तो भाई ठन ठन गोपाल हार गए। तो भाई हम लोग यहाँ पर बच्चा लोग, हम लोग पिक्चर नहीं खेलेंगे, ठीक है? उतना समय नहीं है, ठीक है? और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हम फिजिक्स खेलेंगे। अब फिजिक्स पे हम क्या खेलेंगे मालूम है आपको? अब हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो आपको ना, मैं एक्टिंग करूंगा, ठीक है? ज्यादा मैं एक्टर नहीं हूं मैं, ठीक है उतना, लेकिन ठीक है कोशिश करता हूं मैं। तो आपको क्या करना है, दो शब्द आपने फेंकने हैं, दो शब्द, ठीक है? ध्यान से, दो शब्द, दो बूंद जिंदगी, वैसे दो शब्द आपको फेंकना। दो शब्द आपको जो फेंकना, पहले से हिंट दे दे रहा हूं यार, प्लीज फिजिक्स से रिलेटेड फेंकना, और वो आपको दो शब्द भी मैं बता दे रहा हूं। एक शब्द आपको ना बोर्ड पे मिलेगा, और दूसरा शब्द जो है कि मैंने अभी कुछ देर पहले यूज किया है, ये आपको आंसर देना है। आप सभी को अपनी पेट की कसम, जो आंसर नहीं देगा, कुछ भी गलत तो गलत बेटा, अब भी का भी लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत आप भागोगे बेटा। कहां अब आप लोग को समझ में आ रहा? ठीक है, तैयार हैं आप सब लोग? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक्टिंग कर रहा हूं, रेडी रहें आप लोग, ठीक है? फटक से आपको रिप्लाई करना है, तो देख लीजिए। देखा? बस अब यहां पर दो चीज, अरे वाह मुस्कान, क्वेश्चन पूछने से पहले ही मुस्कुरा दिए आप, क्या बात है मुजम्मिल प्रोपोगेशन, वेरी गुड। क्वेश्चन तो पूछने दो। यहां पर दो चीज है, एक है आप देखो, एक ये मेरा हाथ और एक मेरी बॉडी, ठीक है? बताओ मेरी बॉडी क्या रोल प्ले कर रही है, एक्सेप्ट दिस हैंड। मेरी बॉडी क्या रोल प्ले कर रही है और ये हैंड क्या रोल प्ले कर रहा है? बताओ, ये हाथ, दोनों बताओ। विदुला ने भी बोला, नाजिया ने भी वाइब्रेशन बोला। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ मेरी बॉडी क्या रोल प्ले कर रही है? मैं कौन? मैं कौन? मैं हूं कौन? वाह मुस्कान, वाह कल्पेश, वाह शाबाश, वेरी गुड मुस्कान, आपने सबसे पहला आंसर दिया, बहुत सही बेटा। मुझे बहुत सालों के बाद एकदम फटाक से आंसर मिला, वो भी सही मिला, सच में। मैं तो सब क्या क्या फेंकते, मैं बोलता मैं कौन, बोलते सर आप इंसान। बताओ मुझे पता ही नहीं मैं इंसान। एक लड़के वाले पागल चुप कर, इंसान तो मालूम, आनंद सर ना, आनंद सर। बोला अरे यार, मैं पहले बोला बोर्ड पर है एक शब्द, यस करेक्ट, मैं एक वेव हूं, इतना लंबा चौड़ा वेव।
कोई कोई लोग बोलने लगते हैं सर वाइब्रेशन, मैं बोला यार मैं चुपचाप सीधा सीधा जा रहा था, मैं इससे ऐसा कहां हिल रहा था मैं, बरोबर ना। अब दूसरा ये क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं आरती नहीं कर रहा हूं, बोले सर मजा ले रहा आरती कर रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ मुस्कान सही, ये वाइब्रेशन, वेरी गुड कल्पेश, एवरीवन यार स्मार्ट बच्चा है यार, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। सो दिस इज व्हाट वाइब्रेशन। वो बच्चे क्या बोलते हैं सर ताली बजा रहे हैं, पागल हो गया होंगे ताली बजा रहे हो। दिस इज व्हाट वाइब्रेशन, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, मजा आ गया, शाबाश सभी के लिए, स्पेशली मुस्कान आपने सबसे पहला आंसर दिया, वेरी गुड। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है बेटा, बोलो सर मैंने पहले सोचा था, कैसे मालूम, जिसका पहले आया उसको पहले बोलो, ठीक है चलो। सो वेरी गुड मुस्कान एंड एवरीवन आल्सो, ठीक है वेरी गुड। सो चलिए, ये क्या, वाइब्रेशन, वेव, क्या हो रहा है, वेव जा रहा है, उसके साथ में ये वाइब्रेट, अरे भाई कौन हो रहा है वाइब्रेट, बताओगे, ये कौन हो रहा है वाइब्रेट, मैं, कौन हो रहा है ये वाइब्रेट, बताओ कौन हो रहा है वाइब्रेट, अरे बोलो भाई बोलो, अरे बोलो, कौन हो रहा है वाइब्रेट, फेंको तो सही कुछ ना कुछ। मुस्कान इस बार गलत जवाब, वेव्स, विदुला साउंड गलत, साक्षी वेव गलत, इस बार आप सभी गलत। और कोई कुछ फेंकना चाहेगा, अभी भी सब लोग का आंसर है, मीडियम गलत, और कुछ, जल्दी आपका समय खत्म होने वाला, जल्दी करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, एयर एकदम गलत, फास्ट, जल्दी 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 फेंको फटाफट, जल्दी समय खत्म हो रहा है, जल्दी जो भी मन में आ रहा फेंक दो, बाद में ये मौका ना आए कि बेटा सर मैंने यही सोचा था, सर देखा, प्रोपोगेशन करेक्ट नहीं, एकदम रॉन्ग। प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवल करना होता है ना। ये कौन वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट कौन हो रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, अरे बोलो बाबा, नहीं रे बाबा साक्षी गलत जवाब, नहीं आपका समय समाप्त, बस अब नो मोर आंसर। आप लोग को याद होगा मैंने बोला था यहाँ पे, इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि भाई पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए ये मैकेनिकल वेव को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाट लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सो दिस इज व्हाट पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट, ये कौन, वेव। तब हुआ क्या, वेव जा रहा है, उसके साथ में कौन जा रहा है, पार्टिकल्स भी वाइब्रेट उसी के साथ में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, मैं रब कर देता हूं मैं, ठीक है। ये दो टाइप जैसे कि आप लोग को पता है, ठीक है। सो पहला टाइप जो लॉन्जिट्यूडनल वेव, ओके, लेट अस डिफाइन दिस लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो क्या है डेफिनेशन, आप देखिए, पार्टिकल्स वाइब्रेट, कैसे वाइब्रेट हो रहा है, पैरेलल, किसके साथ, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द propagation of the wave. Is called as longitudinal wave. देखिए ध्यान से, particles vibrate parallel to the direction of the propagation of the wave is called as longitudinal wave. समझाता हूं मैं, मतलब पहले आप एक बार देख लो वापस से, दिमाग में आपके शब्द आने चाहिए सब। Particles vibrate parallel to the direction of the propagation of the wave is called as longitudinal wave, ठीक है। शब्द देखा सबने, अब ध्यान दीजिए इधर, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये क्या हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है,
कैसे? पैरेलल। किसके साथ पैरेलल हो रहा है? देखो ना, ये देखो, ये इसके ये वेव और ये पार्टिकल पैरेलल है कि नहीं? पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू थूक मत देना, थू नहीं, टू द, जो डायरेक्शन में वेव जा रहा है। प्रोपगेशन मतलब क्या? ट्रैवल ना। सो पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। देखो शब्द, एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बोलेगा टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो क्या होगा? मैं इधर गया, ये इधर गया, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना, ये मेरे साथ ही जा रहा है ना भाई, चलो मेरे साथ जा रहा है। जो डायरेक्शन में वेव जा रहा हूं मैं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं वेव। सो पार्टिकल्स वाइब नहीं मुस्कान, नॉट टू एंड फ्रो, ओके, इट इज गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट, ओके मुस्कान, सीधा सीधा। सो पार्टिकल्स वाइब, ये टू एंड फ्रो पार्टिकल हो रहा है ना रे, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन किसके साथ? ये वेव के साथ, जो डायरेक्शन में वेव जा रहा है। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। प्रोपगेशन म्हणजे काय? ट्रॅव्हल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है कैसा? अपने आप से क्वेश्चन पूछो अगर आपको याद है तो। पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है कैसा? पैरेलल। किसके साथ? टू द डायरेक्शन। भाई जो डायरेक्शन में वेव जा रहा है ना, वही डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। कैसा? पैरेलल। ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या ये सभी को समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करें, क्या यह सभी को समझ में आया? हमारे प्यारे बच्चों, हमारे फ्यूचर, प्लीज रिप्लाई करें, क्या आप सभी को यह समझ में आया है? यस 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 यस, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगा मुझे। किसी को कुछ डाउट पूछना है, आप बात कर सकते हो मुझसे, प्लीज बात करना है आपको, कुछ पूछना है आप सभी को कुछ नहीं, ठीक है। सो ये तो हो गया लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या? ट्रांसवर्स वेव में ना खाली एक शब्द चेंज होता है। मैं एक्टिंग कर रहा हूं, आपने बताना है वो एक शब्द कौन सा? ये, ठीक है, सोचो और बताओ, मैं एक्टिंग कर रहा हूं। ओके, रेडी? तैयार है? पैरेलल की जगह क्या आएगा देख लीजिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या बात है मुस्कान, यार तू तो कमाल कर दी मुस्कान। तू लेक्चर बैठी थी क्या पहले मुस्कान मेरा? मुस्कान अनम्यूट हो जा बेटा, जरा बात करना है तुमसे यार, मजा आ गया। वेरी हाँ गुड। सर। हाँ मुस्कान, हाँ सर। लेक्चर बैठी थे आप पहले मेरा कभी? नहीं। कभी भी नहीं, आप पहली बार मेरे को देख रहे हो? हाँ सर, आप एक बार क्लासेस में आए थे ना। हाँ, कहाँ पर? रांची क्लासेस। हाँ हाँ हाँ, तभी 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 तभी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, करेक्ट, एकदम सही, तभी तो दैट इज व्हाट द परपेंडिकुलर, एकदम सही जवाब मुस्कान। चलो वेरी गुड, ठीक है, आपको याद है, मतलब मैं तभी पढ़ाया था, मैं आया था आई थिंक इन द मंथ ऑफ फरवरी में आया था, फरवरी भी नहीं शायद जनवरी में आया था, जनवरी में आया था, बरोबर, आपके ब्रिलियन के पहले आया था, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, जनवरी पढ़ाया आपको अभी तक याद है, अगस्त 8 महीना होने को आगे लगभग, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिए इसको भी देखो, 8 महीने में इसको याद है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अभी आप पढ़े, आपको कम से कम 2 साल याद रहेगा ही, अभी हमेशा पूछते रहूंगा, आपको इससे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स जब डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर आते मिलते, सर हेलो सर कैसे हैं सर, उनको अभी भी ऐसे भी याद रहता है, ठीक है। तो आपको अगर मैं याद हूं तो आपको याद रहेगा इसका डेफिनेशन। सो करेक्ट, दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर। सो पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज व्हाट? आपका ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया सभी को? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या, लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या? तो इसका एग्जांपल देखिए बड़ा ही सिंपल है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल एकदम बेस्ट हमारा साउंड वेव, हम जो बात कर रहे हैं ना, इट इज इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, जो हम बोल रहे हैं ना, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या हो गया? हम देखते हैं ना, जब पानी देखते हैं ना, लहरें देखते हैं ना, वो ट्रांसवर्स वेव होती है,
ठीक है। आप रस्सी ले लो और ऐसा ऐसा घर में बच्चों को डरा देना, रोप सांप 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 सांप, वो क्या है आपका ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और बहुत से एग्जांपल्स हैं, हम लेंगे बाद में, आज अपने पास उतना समय नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जितना अभी तक पढ़ाया हूं आपको समझ में आया है सभी को। रिप्लाई करें, कुछ अभी तक पढ़ाया, कुछ भी दिक्कत अभी तक बच्चे लोग, सब समझ में आया, सब समझ में आया बच्चे लोग? यस यस, ठीक है, चलिए ठीक है। सो मैं थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेता हूं मैं, ठीक है। सो यस, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर द रिप्लाई, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा, सब रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग बड़े एक्टिव हो, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने आज क्या देखा, वेव मोशन का डेफिनेशन देखा, क्या था, इट इज एन, कोई बताना चाहेगा खुद से, मेरे बोलने से अच्छा कोई बताना चाहेगा? नाजिया, क्या आप बोलेंगे? नाजिया? सर मैं बोलूं? नहीं, मुस्कान को तो अब आता होगा, इतना श्योर मुझे आप पे कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा और किसी को चांस देने दो मुझे, मुस्कान को तो पता ही होगा, अगर कोई नहीं दिया तो मुस्कान पे आते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा? नाजिया आप बोलेंगे? नाजिया, कोमल, साक्षी, इन तीनों में से कौन बोलना चाहेगा? प्लीज फटाफट अनम्यूट हो जाओ बेटा, जितना याद आता उतना बोलो, क्यों शर्मा रहे हो यार आप लोग? बोलो। साक्षी, साक्षी गुप्ता, अनम्यूट हो बेटा। नहीं, अक्षदा, हाँ अनम्यूट तू ही, साक्षी, साक्षी अनम्यूट तू ही थी, बोल बेटा साक्षी। यस सर। हाँ, वेव मोशन डिफाइन कर पाओगी बेटा? वेव मोशन सबसे पहला डेफिनेशन जो लिखा था, याद है? यस सर। हाँ बोलो। It is an oscillatory disturbance which travels through of medium without any change in form. शाबाश, क्या बात है, आ तो रहा है, क्यों नहीं फटाफट बोल रही थी, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं अक्षदा, अक्षदा, अक्षदा अनम्यूट हो बेटा, ओ बेटा शर्मा मत, मैं आपको ना बिंदास अनम्यूट हो बेटा, बात तो करो, हाँ सर, हेलो सर, कैसे हो? अक्षदा नहीं, चलो ठीक। कल्पेश, कल्पेश, कल्पेश निकम, मुजम्मिल, यस, विदुला, विदुला, यस सर। हाँ बेटा, वेव के कितने टाइप्स बेटा? 2 टाइप्स, कौन से? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स। अफसोस, गलत जवाब, यहीं पे सब मार्क खा जाते बेटा। वेव के 2 टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है विदुला? वो मैकेनिकल वेव के 2 टाइप्स थे, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, विदुला, ठीक है बेटा? होता है, ठीक है। अब चलो मुस्कान, आप आ जाओ तुम, अब कोई जवाब नहीं दे रहा, अनम्यूट नहीं हो रहे, तो चलो मुस्कान Yes, से बात। हाँ, तो वेव के कितने टाइप्स बेटा मुस्कान? 2 types, कौन से? mechanical waves, electromagnetic waves. वेरी गुड। मैकेनिकल वेव के कितने टाइप्स? 2 types, कौन कौन से? longitudinal waves और transverse waves. वेरी गुड। लॉन्जिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन क्या? Longitudinal waves, particles vibrate parallel to the direction of the propagation of wave is called longitudinal waves. वेरी गुड। ट्रांसवर्स वेव? Particles vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave is called transverse waves. वेरी गुड, शाबाश। सब बोलते रहेंगे सर ऐसा क्या होगा अचानक, मैं बोर्ड छुपा रहा था आंसर। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो आई होप, देखिए हमने इतना पढ़ा, रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल, इतने सारे दे दिए हमने। स्ट्रिंग है ना, गिटार बजाते हो ना, टिंग 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 टिंग, ठीक है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे बनता है, हम ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आई होप कुछ रहा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन जस्ट वाइंड अप दिस लेक्चर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ